गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी जो राइटर हैं वो अनीश जंग हैं और इन्होंने इसमें पॉवर्टी स्ट्राइकन चिल्ड्रन के बारे में लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है समटाइम्स ही फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड दूसरा जो सेकंड इसका पार्ट है वो है ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, जिसके बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द साहिब, डिड ही नो व्हाट इट मींट, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट। तो इसमें एक साथ जो है 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला कि साहिब का फुल नेम क्या है और इसका क्या वह इसका मतलब जानता है, और तीसरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो साहिब का जो नेम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखेंगे इसके बारे में। कर्सर को एक साइड में करके देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखिए, द फुल नेम ऑफ साहिब वॉज साहिब ए आलम। जो साहिब का जो फुल नेम था वो साहिब ए आलम था। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब इसका जो मतलब है वो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का मालिक या भगवान। उसके बाद है इट इज़ अ क्वाइट आयरनिकल। आयरनिकल मीन्स होता है हास्यास्पद, यानी हंसाने योग्य। इट इज़ अ क्वाइट आयरनिकल दैट दिस साहिब आलम इन अ यंग बेयरफुट रैग पिकर। तो जो साहिब आलम है वो कैसा एक छोटा बच्चा है, बेयर फुट है यानी नंगे पैर चलने वाला है, बेयर फुट है, और रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। ही स्क्राउंजेज फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ दिल्ली। वह गोल्ड कहा गया यहाँ पर, जो यहाँ पर गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, उसको बीनने वाले बच्चों के लिए गोल्ड कहा गया क्योंकि उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल है जो कचरा है। तो इसी के लिए कहा गया कि वो कचरे के ढेर से स्क्राउंजिंग करता है, यानी कि छांटता बीनता है दिल्ली में कचरे के ढेर से सामान को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कि जो फिरोजाबाद की सिटी है उसको फेमस कौन करता है या किसके कारण ये फिरोजाबाद की जो सिटी है वो फेमस है। तो देखिए, इसमें एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी, जो दूसरा वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, जो दूसरा इसका भाग है। ही वांट्स टू ड्राइव अ कार जो है उसमें से देखिए तो क्या लिखा, देखिए द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो बैंगल्स के लिए फेमस है, जो बैंगल्स यहाँ पर बनाई जाती हैं फिरोजाबाद में, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। द सिंबल ऑफ सुहाग एंड ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज इन इंडिया। तो जो ये सुहाग के लिए फेमस है, जो कि भारतीय शादियों में, भारतीय मैरिज में ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। ऑस्पिशियसनेस मतलब पवित्रता के लिए जानी जाती हैं, उसके लिए फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियंस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। और जो फिरोजाबाद है वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्री हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उसके लिए फेमस है, यानी कि कांच बनाने वाली, कांच के सामान बनाने वाली। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज। फर्नेसेज मीन्स देखिए भट्टियाँ होता है, जहाँ पर जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपनी जनरेशंस लगा दी हैं, पूरी अपनी पीढ़ियाँ वहाँ पर भट्टियों में काम करते उन्होंने बिता दी हैं, अपनी पीढ़ियाँ वहाँ पर पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स टू एडॉर्न द रिस्ट ऑफ वुमेन। एडॉर्न मीन्स होता है सजाना, डेकोरेट करना। तो यहाँ पर वो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, ग्लासों को वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, और बैंगल्स बनाते हैं लोगों की रिस्ट को, वुमेन की रिस्ट को एडॉर्न करने के लिए, यानी कि उनको सजाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ इज मुकेशेज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसका जो दृष्टिकोण है मुकेश का, वो कैसे डिफरेंट है अपनी फैमिली से। तो देखिए, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। देखिए, जो मुकेश है वो बिलोंग करता है बैंगल मेकर्स की फैमिली से। ही हैज़ नो फैसिनेशन फॉर बैंगल मेकिंग। फैसिनेशन मीन्स होता है अट्रैक्शन। तो देखिए, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है बैंगल मेकिंग के लिए मुकेश में। ही डज नॉट थिंक, ही डेयर्स टू थिंक डिफरेंटली। और वो जो डेयर करता है वो डिफरेंटली सोचने का साहस करता है। ही इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ मोटर मैकेनिक। और वो एक दूसरा ही प्रोफेशन अपनाने की सोचता है मोटर मैकेनिक की। हिज अदर फैमिली मेम्बर्स फॉलो द
इनहेरिटेड बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, और उसके जो अदर फैमिली मेम्बर हैं वो जो उनका पैतृक कार्य है बैंगल मेकिंग का, इनहेरिटेड कार्य है, उसको करते हैं। दैट गिव्स देम नो रिचेज, तो उनको कोई संपत्ति या धन नहीं प्रदान करता है। नॉट इवन वन फुल मील, यहाँ तक कि उनको एक फुल मील पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। फुल मील मीन्स पेट भर खाना। थ्रू आउट लाइफ यानी पूरे जीवन भर, थ्रू आउट लाइफ मीन्स पूरे जीवन भर उन्होंने पेट भर खाना तक नहीं खाया उससे। द फैमिली मेम्बर्स डू नॉट डेयर टू थिंक एनी थिंग एल्स, और फैमिली मेम्बर्स जो हैं एनीथिंग एल्स मतलब अन्य किसी चीज़ के बारे में सोचने का साहस नहीं करते। बट मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, लेकिन जो मुकेश का जो एटीट्यूड है वो टोटली डिफरेंट है इससे, ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली से। ही वांट्स टू गो टू गैराज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर द जॉब, वह गैराज में जाना चाहता है और जॉब के लिए सही ट्रेनिंग करना चाहता है, वहाँ पर सीखना चाहता है उसको। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कि जो चाइल्ड लेबर हैं उनको किस प्रकार से उनको दूर किया जा सकता है, यानी कि जो चाइल्ड लेबर को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में देखिए। इट इज़ अ क्राइंग सेम दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज़ द क्राइंग सेम, ये बहुत ही रोने का विषय है, यानी कि बहुत दुख का विषय है। क्राइंग सेम समझ लीजिए दुख का विषय है। दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, कि इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वो दुनिया में जो चाइल्ड लेबर हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। चाइल्डहुड इन द मोस्ट टेंडर एज, जो चाइल्डहुड है बहुत ही टेंडर एज होती है, बहुत ही नाजुक उम्र होती है। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, एक बच्चे को ज़रूरत होती है प्रेम और देखभाल की। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, और इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य की बात है। दैट ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयज मीन्स कार्य पर रखती हैं लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, बहुत ज़्यादा चाइल्ड वर्कर्स को कार्य पर रखती हैं। सो दोज हु एम्प्लॉय दैम इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज मतलब जो खतरनाक इंडस्ट्रीज हैं जिसमें खतरा है बना हुआ रहता है हमेशा, तो ये सो दोज हु एम्प्लॉयज दैम इन हजार्डस इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेंट बिहाइंड द बार्स मतलब जेल में डालने की बात कही जा रही है, तो उनको जो काम पर लगाता है उनको जेल में डालना चाहिए। नंबर 5 देखिए, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी देखिए वह एरिया जहाँ पर मुकेश रहता है, जो कि बैंगल मेकर्स फैमिली से है, तो कैसे सीमापुरी को डिस्क्राइब करता है, कैसे उसका वर्णन किया गया है अनीश जंग के द्वारा। तो देखिए, द ऑथर टेल्स दैट सीमापुरी इज द सब अर्ब ऑफ दिल्ली। सब अर्ब का मतलब है कि उपनगरीय एरिया, यानी नगर से दूर हटके छोटा बहुत, यानी कि कस्बा एक प्रकार से। देयर वर मड हाउसेज इन द एरिया विथआउट फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन। वहाँ पर मड हाउसेज हैं यानी कच्ची झोपड़ियाँ हैं मिट्टी की बनी हुई, जिसमें कोई फैसिलिटीज नहीं जहाँ पर उनको, और वहाँ कोई सैनिटेशन यानी स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल वर लिविंग इन द अटर पोवर्टी माने अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में है अधिकतर लोग। एंड जंक डीलर्स, और कबाड़ व्यापारी के रूप में रहते हैं, यानी कबाड़ से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया इसको, शॉर्ट आंसर लिखवाए, शॉर्ट आंसर समझे आपने। अब इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, इसके माध्यम से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।